नमस्कार। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की भागम भाग हो रही है, वहीं एक तरफ दूसरी तरफ आजकल भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों पर दांव पेच की राजनीति भी चल रही है। आपने सुना होगा एमडीएच और एवरेस्ट के बारे में। अब उसी के साथ पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर भी बैन लगना शुरू हो गया। उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा आदेश आया है और भ्रामक विज्ञापन फैलाने के केस की वजह से फैसला लिया गया है। पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आपको ज्ञात होगा कि बाबा रामदेव पतंजलि पतंजलि आयुर्वेद नाम से कंपनी चलाते हैं। उसके कुछ वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो दावा करते हैं कि हम बीमारियों को ठीक करते हैं, हम प्योर देते हैं, हम शुद्ध देते हैं। लेकिन एक मजाक पहले भी कुछ समय पहले चला था, जिसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित हुआ होगा। एक जोक था कि ये नमक है, ये एक्सपायरी डेट से पहले इतनी इसकी एक्सपायरी डेट है, उससे पहले बाबा रामदेव उसको पहाड़ों से तोड़ कर ले आए, वरना ये पहाड़ों में पड़ा पड़ा ही एक्सपायर हो जाता। उसी बात को लेकर के ये फैसला लिया गया है। लगभग पतंजलि को कई बार मुंह की खानी पड़ी है। कोरोना के समय पर भी पतंजलि ने कुछ कोरोना के लिए लिप किट लॉन्च किए थे और कहा था कि इनसे कोरोना का इलाज होगा। लेकिन उस वक्त भी पतंजलि के बाबा रामदेव को कैमरा के सामने आकर माफी मांगनी पड़ी थी। वैसी ही स्थितियां अब आ गई हैं। पतंजलि के 14 प्रोडक्टों के लाइसेंस रद्द हुए हैं। उनमें कुछ के नाम मैं आपको बताता हूँ। सवासारी गोल्ड, सवासारी वटी, सवासारी प्रवाही, सवासारी अवलेही, ब्रोकोम, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनासिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आई ग्रिट गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप। पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप तो हर घर तक पहुंची है। हर घर में इसको तो इस कदर बेचा गया है कि पतंजलि पतंजलि आई ड्रॉप को तो इस कदर बेचा गया कि यदि आपकी आंखें खराब हैं तो वो सही होंगी, और यदि आपकी आंखें खराब होने वाली हैं तो वो भी सही होंगी। अब ये तो देखना होगा कि अब बाबा रामदेव के ऊपर क्या कार्यवाही होती है। इससे पहले भी एक सूचना आई थी, एक खबर आई थी कि पतंजलि के बाबा रामदेव पतंजलि को अब बेचना चाह रहे हैं। ये जो प्रमोशन करने वाली कंपनी है उसी को ये पतंजलि आयुर्वेदा बेचने का प्रोग्राम है। वहीं आज आज 30 अप्रैल को पतंजलि मामले की सुनवाई भी होनी है, ताकि ये तय किया जा सके कि रामदेव के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाए या नहीं। ये कोर्ट में भी मामला लंबित है। पतंजलि आयुर्वेदा का मामला कोर्ट में लंबित है और बाबा रामदेव एक दो बार पहले भी कह चुके हैं कि मैं इस मामले में माफी मांग लूंगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेदा और दिव्य फार्मेसी के लगभग 14 प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और इनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है। यह जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सोमवार शाम को एक हलफनामे में दी गई। उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने सोमवार को प्रोडक्ट्स पर आदेश बैन का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसमें कहा कि पतंजलि आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन फैलाकर प्रकाशित किए जाते हैं और इन विज्ञापनों के द्वारा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और लोगों को एक भ्रम में डालकर अपने प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है। अब ये आयुर्वेदा के नाम पर भारत में व्यापार लंबे समय से चल रहा है। शुद्ध के लिए युद्ध, आयुर्वेदा, ऐसे स्लोगन आपने बहुत सुने होंगे। आयुर्वेद को इस तरीके से दिखाया जाता है कि एक धर्म से जोड़ करके और इसको लॉन्च किया जाता है। एक धर्म का चोला पहनने वाला कोई व्यक्ति, व्यापारी व्यक्ति अपने व्यापार करता है तो वो कितना क्या सही काम करेगा, ये तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो व्यक्ति धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पर अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, वो व्यक्ति क्या उन प्रोडक्ट्स को सही तरीके से बेचेगा? बिल्कुल नहीं। जैसा कि बाबा रामदेव का नतीजा आप देख चुके हैं। इससे पहले भी बाबा रामदेव कई बार चर्चाओं में रहे हैं, कई बार आरोपों के घेरे इनके ऊपर लगते रहे हैं।
तो अब आप भी सावधान हो जाइए कि आपके घर में इन 14-15 प्रोडक्ट्स को यदि यूज लिया जा रहा है तो ये प्रोडक्ट्स ना ही तो काम लेने योग्य हैं, और यदि आप इन्हें उपयोग करते भी हैं तो यह बिल्कुल से अनुचित है। इनसे आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके स्वास्थ्य का इन लोगों ने आपके स्वास्थ्य को एक मजाक बना लिया। आपके जीवन की इन व्यापारियों के लिए कोई वैल्यू है ही नहीं। एक भारत में निवास करने वाले एक आम नागरिक का जीवन न के बराबर है, क्योंकि जब तक ये कंपनियां सरकारों को पैसा देती हैं तब तक ये कंपनियां सही हैं। जिस दिन ये बगावत की बात करती हैं या फिर ये कुछ गलत चंदा वगैरह नहीं देती, उस वक्त इनके ऊपर नकेल कसना शुरू कर दिया जाता है। जब 2014 से पहले, चुनावों से पहले, बाबा रामदेव नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफें किया करते थे, भारतीय जनता पार्टी का पूरा पक्ष लिया करते थे, कहा करते थे कि काला धन पूरा कवर किया जाएगा, काला धन वापस ले आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और आजकल बाबा रामदेव के बगावती सूट जैसे ही तेज हुए, उन्हीं के साथ बाबा रामदेव की कंपनियों के ऊपर ये कार्यवाही होना शुरू हो गई। पहले यही प्रोडक्ट सही थे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की तारीफें किया करते थे, नरेंद्र मोदी की तारीफें किया करते थे। अब आजकल वो नरेंद्र मोदी के लिए वोट बटोरने का काम नहीं करते, इसलिए उनकी कंपनियों पर कार्यवाही की जा रही है। अब ये तो आपको भी पता है कि प्रोडक्ट तो पहले भी खराब ही थे और आज भी खराब ही हैं, लेकिन ये सिर्फ एक राजनीति है। राजनीति में सब कुछ जायज होता है। अब आप ही बताइए कि एक भगवा चोला पहनकर कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मेरी ये दवाइयाँ खरीदिए, मेरा ये कीजिए, मेरी ये चीज़ें प्रयोग में लीजिए, और आप लोग उसके भ्रम जाल में फंस जाते हैं और उन चीज़ों को खरीदने लग जाते हैं। पतंजलि एक ऐसी कंपनी है जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाली भारत की एक कंपनी रही, जिसने अपना हर एक प्रोडक्ट हर घर में पहुंचाने का प्रयास किया, हर हिंदू घर में पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये थी बाबा रामदेव की कहानी, बाबा रामदेव की नकली प्रोडक्ट्स की कहानी। ये थी बाबा रामदेव के बारे में बातचीत। मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटर, और आप देख रहे हैं देवम्बाट। और देवम्बाट में आप देख रहे हैं सेहत वाला कॉर्नर, और आप सेहत वाले कॉर्नर में हम आपसे बातचीत कर रहे थे। और यदि आप यहाँ तक आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, हार्दिक आभार।